तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिलियांग को, मतलब जिलियांग की कहानी हमें यहाँ बताई जाने वाली, मतलब वही स्पिरिट मास्टर। तो गाइस बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसका कारण मतलब मैं बिजी चल रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो इवेंट में एक बिजी था। चलिए वीडियो पे आगे आते हैं। यहाँ पे हमें जिलियांग को दिखाया जाता है, मतलब वही स्पिरिट मास्टर, इसका नाम ही जिलियांग है। ये एक शॉर्ट को प्रिपेयर करके एक क्लैन में बेचने जाता है, लेकिन वो क्लैन वाले अब आगे क्या करते हैं ये हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा, मतलब इस एपिसोड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उस स्पिरिट मास्टर की बीवी और बच्चे को दिखाया जाता है, और वो स्पिरिट मास्टर अपनी एक स्वॉर्ड को बेचने जा रहा होता है। बहुत ही खास स्वॉर्ड बनाई होती है इसने बहुत ही मेहनत के बाद, और वो अपनी पत्नी और बच्चे से बोल रहे थे कि मैं अभी आऊँगा और इस स्वॉर्ड को बेच के पैसे लेके आऊँगा और फिर हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये लोग एक ऐसे प्लेस में थे जहाँ पर डीमन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे और इनको उनसे खतरा था। इसलिए जिलियांग यहाँ से जल्दी जाना चाहता था, और वो अपने पत्नी और बच्चे को ये बोल देता है कि मैं आऊँगा अभी और मैं बहुत सारे पैसे लेके आऊँगा और फिर हम यहाँ से सभी चलेंगे। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, तो उसका पति बोलता है हाँ ठीक है मैं जल्दी चलूँगा। अब वो वहाँ जाकर मतलब क्लैन में जाकर उस स्वॉर्ड को क्लैन मास्टर से बोलता है कि ये स्वॉर्ड मेरे से ले लीजिए, मैंने इसको बहुत ही मेहनत के बाद बनाया है। और वो सब बोलते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड बेकार है। ये सुनकर तो जिलियांग का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसने ये स्वॉर्ड बहुत ही मेहनत से बनाई थी और फिर भी इसे कोई नहीं ले रहा था। वो बोलता है कि आप इससे बहुत सारे डीमन को मार सकते हैं, मैंने ये बहुत मेहनत की है इसे बनाने में, और आप लोग इसे लेकर कई डीमनों को ऐसे ही मार सकते हैं। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, और उसके बाद जिलियांग अपने घर वापस चला जाता है। और वो अपने घर जैसे ही वापस जाता है तो हमें जिलियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के सामने आ चुका होता है। लेकिन वो जब भी जैसे ही अपने घर के सामने आता है वो देखता है कि सारे के सारे डीमनों ने उसके घर पर हमला कर दिया है, और एक डीमन तो उसकी पत्नी और बच्चे को उसके सामने ही मारकर खा जाता है। अब ये देखकर तो जिलियांग का और भी दिल टूट जाता है, और वो सोचता है कि मैं अब क्या करूँगा। मैं जिनके लिए ये शॉर्ट बनाने गया था और जिनके लिए बेच रहा था वो तो अब रहे ही नहीं। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और वो बहुत कुछ सोचने लगता है कि मैंने बताओ इतनी मेहनत की और मेरे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और यहाँ पे वो डीमन जब जिलियांग को देखता है तो वो भी जिलियांग पर हमला कर देता है। और इसके बाद हमें जिलियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी डीमन को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, और वो बोलता है कि साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वो डीमन भी जिलियांग पर हमला कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो उस पर हमला करता है वो सीधे उसके ऊपर चढ़ जाता है, और उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है जिलियांग की, और जिलियांग भी उससे अपनी शॉट से हमला करने लगता है। लेकिन वो डीमन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, और वो जैसे ही जिलियांग पर हमला करने वाला था जिलियांग ने उसको वाइट कर लिया था, और जैसे ही वो उस पर वाइट कर लेता है तो जिलियांग के शरीर में उस डीमन का ब्लड चला जाता है, और उसके कारण उसकी सारी पावर जिलियांग में आ जाती है और उसका सारा रूप जिलियांग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद हमें जिलियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी डीमन के कारण अब डेमोनिक फॉर्म लेने लगता है, और इसके बाद हमें स्टोरी को कंटिन्यू बताया जाता है कि जिलियांग ऐसे ही मॉन्स्टर बना, और उसकी जो पत्नी और बच्चे थे वो सभी मारे गए उसी डीमन के हमले के कारण। और इसके बाद हमें जिलियांग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अब मैं इसी शॉट को पावरफुल बनाऊंगा, और इसे पावरफुल बना के इतना पावरफुल बना दूंगा कि ये एक डिवाइन वेपन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद मैं सारे डीमंस और सारी ह्यूमन को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ह्यूमन के कारण ही मैं इस शॉट को बना रहा था। और इस शॉट को बनाते बनाते मेरे बीवी और बच्चे चल बसे, और एक डीमन ने आकर मेरे बीवी और बच्चों को मार दिया। अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि वापस से कंटिन्यू हो रहा था, और जिलियांग ने अपनी शॉट को पावरफुल बना लिया था, मतलब वही स्पिरिट मास्टर। और हमें ज़ेंग को दिखाया जाता कि जो कि अब पूरे के पूरे पत्थर में तब्दील हो चुका था। और इसके बाद हमें ज़ेंग के मांड में दिखाया जाता है जिस पर उसे असुरा ड्रैगन देख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं इस बच्चे को मरने नहीं दे सकता, मैंने बहुत दिन बाद बाहर की दुनिया देखी है, और अगर ये बच्चा यहीं पर बेहोश होते होते नीचे गिर गया तो सी ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे सीधा सील हो जाएगा, और इसके बाद कोई भी इस सी ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाएगा। और इसके बाद हमें उसी जिलियांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेपन को देख रहा होता है और बोल रहा होता है फाइनली मैंने अपने वेपन को एक डिवाइन वेपन में कन्वर्ट कर दिया है, और इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और उसके जैसे ही वो उसको टच करता है तो टच करने के बाद उस शॉट से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, और जैसे ही वो उससे टच करता है पावरफुल ऑरा निकलने के साथ ही उस ड्रैगन को भी पता चल जाता है कि बाहर कुछ हो रहा है, और वो उसके बाद ज़ेंग को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जैसे
जैसे वो जैंग को खाता है तो उस जैंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है उसी असुरा ड्रैगन की। और इसके बाद जैसे ही वो उसे खाता है, उसके खाने के साथ ही जैंग भी होश में आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। और ड्रैगन भी अब आजू बाजू घूमने लगता है, मतलब वो जैंग के माइंड से बाहर आ चुका था। और जैंग को दिखाया जाता है जो कि उसका पूरा का पूरा जो बाहर से पत्थर से बन चुका था जैंग, वो उसमें दरारें आने लगती हैं और जैंग का पूरा शरीर अब नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद हमें जैंग को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। और जैंग जैसे ही नीचे गिरता है उसको जीलियांग देख लेता है और जीलियांग बोलता है अभी ये क्या हो रहा है। और जैसे ही जीलियांग देखता है तो उसके पीछे हमें असुरा ड्रैगन की आई दिखाई जाती है जो कि जीलियांग को ही देख रहा होता है। और असुरा ड्रैगन उसकी केव में आ चुका होता है जहाँ जैंग फंसा हुआ था और वो पूरी केव को तहस नहस करने लगता है, मतलब कि सारी की सारी केव को असुरा ड्रैगन डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इसके बाद हमें असुरा ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि जीलियांग के सामने आकर खड़ा हो चुका था। और जीलियांग जैसे ही असुरा ड्रैगन को सामने देखता है तो वो सोचता है अब ये क्या है, उसकी तो फटके हाथ में आ गई थी। और वो जैसे ही असुरा ड्रैगन को देखता है वो अपनी शॉट को आगे कर देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हमें जैसे ही असुरा ड्रैगन को दिखाया जाता है, असुरा ड्रैगन अपना मुंह खोल देता है जीलियांग के सामने। और जैसे ही जीलियांग उस जैंग को देखता है बोलता है अरे ये तो मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया। तो जैंग बोलता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। और जैंग के ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप लोग कमेंट किया करें, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा ये एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।